लक्ष्मीकांत सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग आज खबर है टाटा मोटर्स के डीमर्जर को लेकर के। यहाँ पर लगातार बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अचानक से 40% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है टाटा मोटर्स के अंदर। और आखिर डीमर्जर का जो ये एक्शन है सर, इसका किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, अभी तो हम इन्हें और भी बेहतर तरीके से आप इन्हें ब्रीफ करेंगे ही कि किस तरीके से डीमर्जर काम कर रहा है टाटा मोटर्स के लिए। लेकिन अगर आज की हम अगर चार्ट को देखें तो यहाँ पे 38.83% की गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये अचानक एक दिन में हो क्या गया सर, क्योंकि डीमर्जर की खबर थी लेकिन डीमर्जर काम कैसे करता है, शायद इस चीज की अभी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। तो प्लीज आप इसे थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप इसे भी ब्रीफ करें कि टाटा मोटर्स का जो ये डीमर्जर का जो पूरा गेम है वो किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है और यहाँ से क्या पोजीशंस बनानी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर रिटेल ट्रेडर्स के लिए या फिर इन्वेस्टर्स के लिए टाटा मोटर्स में। देखिए, टाटा मोटर एक ऐसा स्टॉक है अगर अगर हम निफ्टी ऑटो से अगर कंपेयर करते हैं तो हम्म। वो एक ऐसा स्टॉक है जिसने काफी लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस शो किया है। जी। अभी फिलहाल हमें रिसेंटली हमें क्या कहते हैं 747 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, पर वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया था। उसके बाद हमें बैक टू बैक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। तो अभी फिलहाल हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच पे रखना चाहिए इस स्टॉक को, है ना। हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी डीमर्जर हुए उसके तहत जो स्टॉक में ये थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है और एक लंबा गैप डाउन भी देखने को मिल रहा है। तो हमें थोड़ा सा एक दो दिन का वेट करना चाहिए, जहाँ पे प्राइस अपने आप को एडजस्ट करेंगे तो फिर एक बेहतर चार्ट स्ट्रक्चर हम देख पाएंगे। फिर वहां पर अगर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो रिकमेंड कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। शॉर्ट टर्म बेसिस पे मैं यही कहूंगा कि अभी फिलहाल 375 370 तक का एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बात यह भी है कि ऊपरी स्तर पे जब भी स्टॉक पहुंचता है तो वहां से सेलिंग प्रेशर भी आता हुआ दिखाई देता है। तो अगर आने वाले समय में 425 430 के ऊपर अगर कोई सस्टेनेंस बनता है, वहां पे कोई बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होता है, तो उसके बाद ही इसमें बाइंग करना मुनासिब रहेगा। अदरवाइज इसको अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच के मोड में रखना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो ऑडियंस हमें देख रही है, अगर आपको टाटा मोटर्स का स्टॉक आज 40% गिरावट के साथ देखने को मिल रहा है तो आपको इसके पीछे की वजह बता देते हैं। देखिए, टाटा मोटर्स एज अ होल कंपनी, टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल्स भी आते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स भी आते हैं। जो पैसेंजर व्हीकल हैं उसमें आपकी नेक्सॉन और जो इस तरीके की गाड़ियां जो आप खुद ड्राइव करते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स में उनके ट्रक्स, बसेस और लॉजिस्टिक्स वाले जो व्हीकल्स हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो अभी तक क्या था कि टाटा मोटर्स कि ये दोनों ही जो सेगमेंट है वो एक साथ टाटा मोटर्स में ही एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन इस डीमर्जर के बाद जो टाटा मोटर्स जो है वो कहीं ना कहीं दो पार्ट्स में स्प्लिट हो चुका है। पहला पार्ट जो है वो पैसेंजर व्हीकल्स का है, जिसमें कि उनका ईवी सेगमेंट, इसके साथ ही जैगवार और जो रेंज रोवर का जो उनका बिजनेस है वो यहाँ पर इंक्लूडेड होगा। और साथ ही जो दूसरा स्प्लिट है, यानी कि टाटा मोटर्स का जो कमर्शियल व्हीकल्स का जो सेगमेंट है उसमें वो कहीं ना कहीं वो अलग हो चुका है। तो ये दोनों के बीच में एक स्प्लिट देखने को मिल रहा है। और करीब इसी वजह से आपको जो है आज 40% की जो है यहाँ पर चार्ट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आपने जो शेयर खरीदे हैं उसमें 40% की गिरावट है, ये सिर्फ मैथमेटिकल है, क्योंकि जब एक चीज दो भाग में बंटती है तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको आपके स्टॉक्स में, आपके पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके हर स्टॉक के बदले आपके पास एक एक्स्ट्रा जो है शेयर आपके लिए मौजूद होगा। आपको बस थोड़ा सा समय यहाँ पर देना है। आपके जो टोटल जो आपका जो अपने जो शेयर्स खरीद रखे हैं, कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू बढ़ती हुई दिखेगी। अगर आपके पास 400 शेयर्स हैं तो वो कहीं ना कहीं 800 शेयर्स आपको आने वाले टाइम में दिखेंगे। इसलिए आपको इस टाइम पर घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स करें। लेकिन हाँ, अभी के लिए टाटा मोटर्स को थोड़ा सा अवॉइड करने की ही यहाँ पर सलाह होगी।